हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने YouTube चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथ। और है हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, जो 2023 और 24 वाले सेशन का है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कल जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था कुछ टॉपिक कटा हुआ, एक ही टॉपिक कटा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर को, जो नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करते थे। उसी टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक इस चैप्टर में नहीं कटा हुआ है, तो उस टॉपिक को तो हम लोग को नहीं पढ़ना, बाकी अदर टॉपिक को पढ़ना है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि रेशनल नंबर थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, तो रेशनल नंबर थोड़ा सा जो स्टार्ट किए थे, रेशनल नंबर के बारे में फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो पढ़े थे उसको भी, और उसकी प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आज हम लोग को। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और उसकी प्रॉपर्टी भी उसी के साथ चर्चा किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले रेशनल नंबर क्या होता है। हम लोगों ने बात किया था रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वो हमारे रेशनल नंबर, जितने भी हैं p बाई क्यू के फॉर्म में जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमारे सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और उसमें एक कंडीशन ये रहता था कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है p बाई क्यू डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है उसको कभी भी 0 नहीं रखा जा सकता, डिनोमिनेटर को कभी भी 0 नहीं रखा जा सकता है। बस इतना सा बात था। और एक बात और बताए थे कि ये जो दोनों होते हैं वो को प्राइम नंबर आपस में होने चाहिए, यानी कि उसके HCF जो मिले वो हमेशा 1 मिलने चाहिए। यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में जो हम लोग लिखेंगे, मान लिया जाए 2/3 लिखना है, तो इन दोनों का अगर HCF निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और LCM निकालोगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की इसमें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में 1 आया, यानी कि कोई भी नंबर दिया जाए वो ऐसा नहीं है कि उसके बीच का HCF 1 नहीं है तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, लेकिन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया जाए तो बेटर होता है। बस इतनी सी बात है। और अगर बात किया जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, कितने इरेशनल नंबर आते हैं, सबकी चर्चा किया जाएगा अभी। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन फिर से लिख लिया जाए। उससे पहले को प्राइम नंबर बता दें, देखो मार्कर गिर गया भाई, को प्राइम नंबर लिख लें। विच टू नंबर हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। लिख लीजिए इसको आप, इसको मैं नहीं लिखवाने वाला हूं, इसको आप लिख लीजिए। देखिए रेशनल नंबर, विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट p बाई क्यू फॉर्म। क्या इस डिफिनेशन को रटना है? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा जान लो कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर है। बस इतना सा बात है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। p बाई क्यू फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर एनी इंटीजर P एंड Q आर एनी इंटीजर। ठीक है, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। देखो प्राइम और को प्राइम नंबर में अलग होता है। प्राइम नंबर होता है जो सिंगल नंबर के साथ बात करते हैं, जिसके पास ओनली 2 फैक्टर होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और जिसके पास यहां पे देखा जाता है दो नंबर के बीच में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो हमारा कैसा नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, बस इतना सा इसका डिफिनेशन था। अगर बात करें इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, तो अगर हम 1.5 लिख दें, 1.3333 लिख दें, ये सब के सब हमारे क्या हैं। अब देखो कहोगे कि यहाँ पे ऊपर क्या लग गया, इसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर हम 1.133 लिखें तो
3 पे सिर्फ बार लगा, यानी कि 1 के बाद 3 खाली रिपीट करता जा रहा है, ये भी हमारा रेशनल नंबर में आता है। काहे मारकर गिर रहा है भाई, आज बहुत ज्यादा गिर रहा है, 2 बार गिर गया। उसके बाद में अगर हम 0.325 लिखें, डॉट 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 कर दें, यानी कि तीनों पे बार लगा दें, तो भी हमारा ये रेशनल नंबर है। यानी कि अगर बात करें ये सब के सब रेशनल नंबर है, 1/2 लिखें या फिर 1/5 लिखें या फिर 1/3 लिखें, सब के सब रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? अगर हम √4 लिख दें, √4 लिख दें, √25 लिख दें, तब भी हमारा ये रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। अब कहोगे सर अगर रूट लगता है तो इरेशनल नंबर आता है। हाँ आता है, लेकिन जहां पे उसकी वैल्यू ना निकल सके। अगर √4 की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। तो क्या ये 2 हमारा इरेशनल नंबर है? तो कहोगे सर ये कहाँ p/q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है? नीचे तो कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है। लो लेते हैं, कुछ लेते हैं। यहां पे कहोगे कि 1/5, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 है। अगर 15 बनाना हो, डेसिमल हटाना हो तो 10 से, और 10 से नीचे भी, तो हो गया 15/10, 3/2 आ गया। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। p/q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में क्या होगा? इरेशनल नंबर के बीच में क्या होगा? इरेशनल नंबर में क्या होता है कि उसके जो डिनोमिनेटर की उसमें क्या होता है कि अगर हम √2 लिखें तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.414 डॉट 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 जाता है। तो क्या अब यही चीजें तो यहाँ पे थी कि 1.3333333 लिखे थे। देखो इसमें और इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। ये नंबर जो है 3 बार बार रिपीट कर रहा, लेकिन ये नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो ये हमारा कैसा है? इरेशनल नंबर है। यानी कि इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन से पता कर सकते हैं। किससे? डेसिमल एक्सपेंशन से। ठीक है, किससे? डेसिमल एक्सपेंशन से। अगर हम √3 की बात किया जाए तो 1.732 होता है ना, इसके बावजूद भी नंबर आते हैं। लेकिन हमने एक चीज कल बताया था कि पाई = 22/7। ये जो है तो पाई, ये हमारा इरेशनल नंबर में आता है, लेकिन 22/7 हमारा एक रेशनल नंबर आता है। क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। अब कहोगे कि सर इसी की वैल्यू है, तो एक ऐसे रेशनल हो गया और ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऑफकोर्स सबको कंफ्यूजन होता है छोटे लेवल पे। देखो ये जो होता है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। तो क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहने का मतलब क्या कि ये लगभग की वैल्यू होती है। कैसी होती है? लगभग की वैल्यू। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें -2, -7/5, ये सब के सब हमारे कैसे हैं? चाहे वो माइनस हो प्लस हो, सब के सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए इतना हुआ। इतना आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इतना अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखा जाता है कि अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में पूछा जाए कितने रेशनल नंबर आते हैं, किसमें? 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। कितने आते हैं? हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कह रहा है कि कितने रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं। तो हमने अभी को बताया इनफाइनाइट। एक कभी मत सोचना कि इसका नॉट डिफाइंड होगा, नहीं। देखो नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट का नंबर सेम होता है। इसमें अगर हम बात करें, अगर ऑप्शन दे दिया जाए 10, सेकेंड ऑप्शन दे दिया जाए 100,
थर्ड ऑप्शन दे दिया जाए 1000, अगर ऐसा लिखा रहे और यहां पे एक चीज और लिखा रहे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो हमेशा इस पे नहीं टिक मार करके आना, हमेशा इस पे टिक मारना है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट दोनों का सिंबल होता है, इसलिए जब कभी भी दोनों तरीके का रहे तो आपको इस पे टिक मारना है। और अगर 0/0 लिखा जाए और अगर यही ऑप्शन दिया जाए तो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा गया है तो इस पे टिक मारना है 0/0 का। और अगर ए भी रहे और ए भी रहे और यहाँ पे जो है नॉट डिफाइंड लिखा रहे, नॉट डिफाइंड, तो इस पे टिक मारना है आपको, ना कि इस पे, तब आपको इस पे टिक मारना है। मतलब समझ में आया कि ए जो है ये दोनों का सिंबल है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि इनफाइनाइट लिखा गया है कि नॉट डिफाइंड लिखा गया है, आपको नॉट डिफाइंड पे मारना है जो एग्जैक्टली पता चल रहा है कि वो नॉट डिफाइंड है, 0/0 की वैल्यू, ठीक है। और इसलिए कहा जाता है कि हमारे इसमें जो है क्या कह रहा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा सा बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में हो और अगर डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू 0 आ गई तो नंबर नॉट डिफाइंड होता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये 0 की प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, हमने कितना बताया, इनफाइनाइट होते हैं। और अगर बात किया जाए क्या दो रेशनल नंबर के बीच में सिर्फ रेशनल नंबर आते हैं क्या, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर आते हैं सिर्फ क्या, नहीं, दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब वो कितने आते हैं, अब बात उठता, आते तो हैं लेकिन कितने आते हैं, आते हैं लेकिन कितने आते हैं, वो भी इनफाइनाइट आते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, पॉइंट डाल करके नोट बना के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों के दोनों। क्या है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, फर्स्ट पॉइंट हो गया, स्टार बना करके लिख लीजिए। अब इसका बाद सेकंड स्टार में लिखिए इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर। अच्छा इतना हो गया। अब इरेशनल नंबर का अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो सीधा सीधा आप लिख लीजिए विच नंबर आर नॉट रेशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होंगे। क्या है, जो रेशनल नंबर नहीं है वो हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। अगर हमने बात किया, अगर 1/2 लिया जाए या फिर 3 ले लिया जाए और इधर 5 ले लिया जाए, या 3 के बाद में 3.5 ले लिया जाए, 3.5 ले लिया जाए, अब ये दोनों के दोनों हमारे रेशनल नंबर है ना। अगर हम बात करें 3.456 3.456 7 3 8 9 10 1 5 0 1 8 7 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, हाँ ऑफकोर्स इरेशनल नंबर है। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा 4 5 6 7 3 8 9 1 5 है तो यहाँ पे 4 कर दो, 0 है तो यहाँ पे 9 कर दो, 1 8 7 6 8 5 डॉट डॉट डॉट। सेकंड लिखा जाए 1.45673 2 4 9 1 8 6 7 8 10 1 0 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से कितने नंबर लिख सकते हैं, कितने नंबर, ये नंबर 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 3.5 से छोटा है कि नहीं है,
ये सारे के सारे हमारे कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। कहीं नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर कहीं रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन वाली बात जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। अभी ये सिर्फ ओवरव्यू देखा जा रहा है इस नंबर्स का, इरेशनल नंबर कैसे देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इतना हो गया। अगर बात किया जाए इसके बाद रेशनल नंबर लिखना है 3.15 लिख दिया जाए, 3.14 लिख दिया जाए। इसके बाद रिपीट नहीं कर, नंबर ही नहीं है, हम नंबर ही नहीं लिख रहे हैं, टर्मिनेटिंग है 3.15 3.14। तो अब लिख दिया जाए 3.151 3.152 3.1510। इस सारे के सारे नंबर टर्मिनेट कर जा रहे हैं, यानी कि इसके बाद से वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारे कैसे नंबर है, रेशनल नंबर हैं। इस तरीके से कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं हमारे इस नंबर के बीच में, इनफाइनाइट नंबर आते हैं। कितने, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सर तो हमने मान लिया, अब कहोगे कि अगर आप कह रहे हैं तो हमने मान लिया, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी देख लेते हैं कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। किसी भी रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, या फिर किसी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या मिलता है, किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। देखो इसको भी स्टार बना करके लिखिए, यहां पे लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। कैसे हम लोग किसी रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। क्या है, ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, देन नंबर देन ए एंड ए प्लस बी इज आल्सो रेशनल नंबर। क्या है, वह आल्सो, वह भी एक रेशनल नंबर होगा। ये किसने कह रहा है, मैं कह रहा हूं क्या, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसकी प्रॉपर्टी कह रही है। क्या कह रहा है, इसकी प्रॉपर्टी कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि यही चीजें सेकंड में इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर देन a minus b is also rational number, अगर ये चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो भी ये हमको रेशनल नंबर ही देगा, क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। अगर हम बात करें, इसको ऐसे से लिख लेते हैं, देन a into b is also rational number,
रैशनल नंबर। ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाले में क्या करना है, सेम चीज़ है, इतना वही रहने दो। देन a डिवाइडेड बाई b, या फिर ऐसे लिख लो a डिवाइडेड बाई b इज आल्सो रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। इसको आप नोट कर लिए हैं? अगर नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए, अगर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, या तो हो सकता है p बाई क्यू के फॉर्म में हमने बोला तो p बाई क्यू के फॉर्म में देगा ऑफकोर्स, ठीक है। क्वेश्चन p बाई क्यू के फॉर्म में देगा, नहीं देगा तो p बाई क्यू के फॉर्म में बना लिया जाएगा आराम से, उसकी कोई बात नहीं है। अब एक कंडीशन ये आ सकता है कि उसके डिनोमिनेटर की दोनों की वैल्यू, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, ठीक है, या फिर दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंस हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करना होगा किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसको क्या करके, चाहे उसको हमको एलसीएम निकाल करके करना पड़े या फिर वो सेम दिया हो। अगर सेम दिया तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम दिया हो, मान लिया जाए हमको दिया जाए 3/5 और कहा जाए 4/5, इन दोनों के नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में हमको दो रैशनल नंबर निकाल करके बताइए। क्या बोले, दो रैशनल नंबर निकाल करके बताइए। तो इसमें हमको थोड़ी सी होगी दिक्कत, कहे हमको नहीं, हर स्टूडेंट को होने लगेगी दिक्कत, ठीक है। क्या दिक्कत हो गई, ये देखो, अब इन दोनों नंबर के बीच में 3 और 4 के बीच में कोई रैशनल नंबर है नहीं और डिनोमिनेटर हमारा सेम दिया गया है। अब एलसीएम निकालते तो हो सकता था इससे बड़ा है, लेकिन 5 और 5 का एलसीएम सेम आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। करें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना। 2D पूछा है, जितना पूछा जाए, चाहे मान लिया जाए n रैशनल नंबर पूछा है, मान लिया जाए n रैशनल नंबर पूछा है बिटवीन 2 रैशनल नंबर, 3/5 क्या है, साथ साथ 4/5 भी है। इसमें छोटा कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, 3/5, ठीक है, और 4/5 क्या है, बड़ा नंबर है, तो सीधा सीधा देख करके पता चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब बताओ 3/5 में हमने बोला कि 2 नहीं 5 रैशनल नंबर निकालिए, कितने निकालिए, 5, तो 5 के साथ में सिर्फ एक ऐड कर दो, 1 ऐड करो, निकाल, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग आ जाएगी, अलग नहीं है, सेम आएगी लेकिन थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, और उन दोनों के बीच में ये नंबर, इन दोनों के बीच में वो नंबर लाई करेंगे, जितने भी लिखना है। चलिए ठीक है, हमने बात किया 5, तो 5 और 1 6, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई। अगर नीचे खाली कर दिए या ऊपर खाली कर दिए तो फिर दिक्कत होने वाली है बेटा। क्या दिक्कत होने वाली है, हमने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू, मतलब क्या कहते हैं, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। रैशनल नंबर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, दैट इज कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद में हमको थोड़ी सी बड़ा अगर करना है तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं होगी। तो अब देखो हमको 5 निकालने थे, तो एक ऐड करके इसका जो फार्मूला है n+1, n+1 है, यानी क्या है कि जितने भी नंबर हमको फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने हैं, 4 5 करने हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ भी फाइंड करना हो,
उसमें एक ऐड जोड़िए, एक जोड़िए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, हो गया। आधा ज़्यादा कर लिया आप यहाँ पे। 3 इंटू 6 18, 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 6 24 और 5 इंटू 6 30। अब देखो इन दोनों के बीच में हमको 5 नंबर चाहिए था, क्योंकि एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 नंबर लाई करेंगे, ठीक है। 18/30 छोड़ दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये छठवां वाला जो बचा था हमारा 24/30 आ गया। 5 निकालने थे, आ गया। अगर इसमें 6 निकालने हो, 7 निकालने हो, 8 निकालने हो, सब आ जाएंगे। आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। अगर अब कहोगे अगर सर मतलब डिनोमिनेटर सेम ना दिया गया हो, ये तो हो गया। अगर हम बात करें सीधा सीधा आपसे पूछे 3 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, तो यहां भी इनफाइनाइट आते हैं। कितने आते हैं? इनफाइनाइट आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। तो यहां पे कितने नंबर निकाले जा सकते हैं? यहां पे क्या करेंगे? यहां पे तो डिनोमिनेटर है नहीं, यहां पे तो डिनोमिनेटर है नहीं। एक फार्मूला ए हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में 3/5 में डिनोमिनेटर सेम दिया था, अगर हम बात करते हैं कि हमको इस मेथड से नहीं करना है, इस मेथड से नहीं करना है, तो दूसरा क्या मेथड था? दूसरा क्या मेथड था? ओ वाला क्वेश्चन में लगाओगे, थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन, लेकिन ओ और आसान है। क्या है? आसान है। अगर हमने बात किया 3/5 और 4/5 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है वहां पे? a + b/2, तो 1 निकलेगा। इसका एक फार्मूला आ जाता है a + b/2, और a क्या है? 3/5 और b क्या है? 4/5। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर मिलेगा वो नंबर इन दोनों बीच में मिलेगा और एक रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है हमने रैंडमली लिया था, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन आ गया। देखो रैंडमली हमने उठाया था, हमको नहीं पता था, बुक से देख करके नहीं लिखे हैं क्वेश्चन को, हमने रैंडमली लिखा, बुक में दिखाई दे दिया अभी को, हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के चारों क्वेश्चन अभी हम यहीं पे करा दे रहे हैं। हमने एक ये जो लिया है इसको सेकंड मेथड से 3/5 है प्लस 4/5/2, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तो 7/5/2, और अगर नीचे कुछ नहीं दिया हो तो 1 मानते, ऊपर वाला ऊपर के साथ, बीच वाला बीच के साथ, तो ये आता 7/10। कितना आता? 7/10। और 7/10 कहाँ लाई करेगा? इन दोनों नंबर के बीच में करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या करेगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन देखो कहोगे सर यहाँ पे तो ये दोनों नंबर आएंगे। हाँ भाई, हाँ मेरे भाई, अगर ये दोनों नंबर से, दोनों मेथड से निकालोगे तो अलग अलग रेशनल नंबर आएंगे, लेकिन उन्हीं बीच में आएंगे, कोई गलत नहीं काटेगा, कोई गलत नहीं काटेगा। वो अलग बात है कि बोर्ड में एग्जाम की कॉपी चेक करते हुए उन लोगों को आंसर की मिलती है। अगर आंसर की से नहीं मिला, अगर आंसर की से नहीं मिलता है, तो कुछ टीचर्स जो मतलब हैं वो लो लेवल वाले, जिनको कुछ भी नहीं पता रहता है, डिग्री के नाम पे खाली टीचर रहते हैं और वो कॉपी चेक करने जाते हैं, तो काटेंगे। या तो फिर टीचर का मूड खराब हो तब भी काटेगा नंबर आपका। आप दोनों में से कोई भी मेथड करेंगे अलग आएगा। अब तुम्हें क्या पता है कि किस मेथड से करना है हमको और किस मेथड से वहां पे किया हुआ है, और दोनों मेथड तुम्हारे 9th में है। ऐसा नहीं है कि पहला वाला मेथड है और दूसरा वाला मेथड तुम्हारे बुक में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे बुक में दोनों मेथड ना दिए हों,
दोनों मेथड तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों मेथड तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं। दोनों मेथड से करोगे क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो, अगर हमको इसको और इसको चेंज करना हो, कैसे पता करेंगे कि ये नंबर इस नंबर के बीच में ही आएगा, ठीक है। अगर हमने बात किया कि यहाँ पे 5 नंबर निकालने थे, अगर हमको यहाँ पे 2 नंबर निकालने होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, एक नंबर निकालना होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे आ जाता 7/10, ठीक है। लेकिन अगर 5 निकालने थे तो अलग अलग नंबर आए, नीचे डिनोमिनेटर में 30 आया। अब यहाँ पे पहला नंबर मिल गया, अब दूसरा नंबर अगर निकालना है तो फिर क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और एक ठीक इसको पकड़ेंगे, चाहे इसको पकड़ेंगे। किसको पकड़ा जाए, मान लिया जाए हमने 3/5 को लिया और उसके साथ 7/10 को लिया और उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, एलसीएम 10 होगा और इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 3 2 6 प्लस 7/2 है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 13/20। कैसे, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते, कोई भी फ्रैक्शन नंबर है अगर उसके नंबर के नीचे कुछ भी नहीं दिया जाए, कोई भी रेशनल नंबर नहीं है उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं दिया तो उसकी वैल्यू 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर 1 दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो उसको 1 मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू वही मिलेगा, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो, इसको हमने क्या किया, जो नीचे वाला होता है वो एकदम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाइड हो, 6 और 7 13 × 1 13 मिलेगा, और ये बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 13/20। ये दूसरा नंबर इन दोनों के बीच में आ गया। तीसरा नंबर निकालना हो तो इस नंबर को पकड़ेंगे और इस नंबर को पकड़ लेंगे, तो फिर सेम तरीका a + b/2 से डिवाइड कर देंगे, सेम चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों मेथड से बता दिए हमने। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है तुम्हारा एनसीईआरटी के बुक से 1.1 से, उसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6 चाहिए, 1 2 नहीं, 6 चाहिए। अब इसमें बात करते हैं, फ्रैक्शन है नहीं तो ए वाला मेथड नहीं लग पाएगा, n + 1 × ए वाला मेथड नहीं लग पाएगा, n + 1 वाला मेथड नहीं लग पाएगा, वहां पे आपको a + b/2 वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा, a + b/2 वाला मेथड। तो क्या सर, अब इसमें बात करते हैं, क्या वो मेथड वहां लगा सकते थे लेकिन वो मेथड नहीं लगा सकते? हाँ भाई, नहीं लगेगा, क्योंकि किसको आप, कौन से फ्रैक्शन को आप सेम करेंगे, 3/1 4/1 सेम चीज है, 3/2 और 4/2 लिख देंगे, नंबर चेंज हो जाएगा आपका, नंबर चेंज हो गया बिल्कुल। अगर हम बात करें 6 रैशनल नंबर बोला है 3 और 4 के बीच में, तो 3 + 4/2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 आएगा, इन दोनों के बीच में 3.5 आएगा, दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर ये 3/5 आ गया, इसकी वैल्यू 3.5 आ गया, तो 3 + 3.5 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 6.5/2। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 2 3 6 पॉइंट लगेगा, और यहां से कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 2 4 और क्या बचेगा, 1 के बाद 0, 3.25। अब इसको पकड़ो और 4 को पकड़ो, इसको पकड़ो और 4 को पकड़ो, दूसरे वाले नंबर के लिए 4 + 3.25 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 3 7 7.25। इसको भी 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 बचेगा 1, 2 6 12 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 2 4 और 2 5 10। ये आया, कितने निकल गए, 1 2 3। चौथा निकालना है, आ जाओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, 4 + 3.5, किसी को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहां से किसी को पकड़ो, बस जो आंसर आए इसमें से और इसमें से, इसमें से
फिर से काम मत करना कि 3+4 वाला, तो यही नंबर दे देगा हमको। ठीक है, तो अब देखो इसको जब करेंगे तो कितना मिल जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6.2 7 जा 14 3.75 आ जाएगा। ये भी इसी के बीच में लाई करेगा। कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए, और कितने निकालने 2 और निकालने हैं। तो इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो 3.75 और प्लस में 3 है, दोनों का ऐड करो 6.75 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 हर जगह सेम चीजें ध्यान रहे कि डिवाइडेड बाई 2 करना ही करना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 पॉइंट लगा है। हाँ, एक चीज ध्यान रहे, आपका पॉइंट के पहले सब में 3 आएगा, ऐसा नहीं है कि 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 4 पॉइंट समथिंग कभी नहीं आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा हमेशा। 2 3 जा 6 2 3 जा 6 बचेगा क्या 1 2 7 जा 14 और 3.35 कितने हो गए 1 2 3 4 5। एक ठी और निकालना है, कौन ले लिया जाए 3 प्लस 3.25 नहीं लिए है ना हम लोग, डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 6.25 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 आ गया। 1 2 3 4 5 6 निकला। समझ में आया कि नहीं आया? बस सिंपल सा अर्थ था, कुछ भी नहीं था। 3 + 4 डिवाइड किए, पहला निकला। यानी कि a + b/2 के फार्मूले से ही सारे के सारे निकल जाने हैं, सारे के सारे निकल जाने हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था अभी हमने नहीं कराया, उसमें कह रहा है कि इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। कह रहा है कि क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? 0 हमारा रैशनल नंबर है, अगर है तो उसको क्या करना है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराते हैं। is 0 is rational number, जीरो क्या है रैशनल नंबर। कैन यू राइट p/q form, write it in the form p/q, the form p/q where p and q are integer and q is not equal to 0 and q is not equal to, देखो इसका मतलब पता है ना भाई, ये सिंबल होता है नॉट इक्वल टू का, इक्वल होता है उसके ऊपर एक लाइन और काट दिया जाए तो हमारा नॉट इक्वल टू होता है। अब कितने लोग इस बात से सहमत है कि जो 0 है हमारा वह एक रैशनल नंबर है? कितने लोग सहमत है? अब पहली बात है कि 0 जो हमारा एक रैशनल नंबर है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? आई होप सारे लोग सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत तो सहमत होना पड़ेगा, अगर नहीं सहमत है तो सहमत होना पड़ेगा। क्यों? दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, और एक क्वेश्चन में भी बोर्ड में भी पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर जब 10th का बोर्ड दोगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड का एग्जाम दोगे तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 0 है, हम सीधा सीधा लिखेंगे यस 0 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि कल हमने चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि
एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था। तो सेम चीजें वही है कि एवरी रेशनल नंबर, अगर एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो जीरो भी हमारा एक इंटीजर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। अब ये कह रहा है कि अगर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो और क्या कह रहा, वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q इंटीजर भी होने चाहिए। और कह रहा है कि q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे भी पता है, एक चीज पता है सबको ना, एक चीज पता होना चाहिए सबको कि वो जो नंबर है, जीरो से कोई भी नंबर हो, अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, कितना बड़ा सा बड़ा नंबर हो तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आता है। लेकिन अगर वही चीज उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 15 करोड़ हो, 60 करोड़ हो, कितना बड़ा सा बड़ा नंबर, अगर उस नंबर से जीरो को डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू जीरो मिलती है। क्या मिलती है? जीरो। यानी कि हमने बोला था 0 बाई 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन 0 बाई 5 की वैल्यू 0 होती है। ये चीजें पता है आपको? बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर हमने बताया नहीं होगा तो भी आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 6 में पढ़ लिए होंगे, 7 में पढ़ लिए होंगे, 8 में पढ़ लिए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप इसका कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए। 0 बाई 6 लिख दीजिए, 0 बाई 7 लिख दीजिए, 0 बाई 2 लिख दीजिए, 0 बाई 1 लिख लीजिए, कोई भी नंबर लिख लीजिए। ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और p और q यानी कि 0 और 1 दोनों के दोनों इंटीजर हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी 0 नहीं आई है। हो गया? चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा, जो स्टेटमेंट है, कह रहा है ट्रू है और फॉल्स है, बस यही पूछा है। और है तो कैसे है? ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए। 4th वाला क्वेश्चन भी हम करा दे रहे हैं। कह रहा है पहला, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर वाई फॉल्स। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पहला कह रहा है, चौथे वाले का पहला, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बताओ ट्रू है और फॉल्स है? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ए ट्रू। कैसे है, क्यों है, ये चीजें देख लो। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, यानी कि ऑल काउंटेबल नंबर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। एंड अगर नेचुरल नंबर का डेफिनेशन लिखा जाए तो ऑल काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटेबल नंबर हैं वो हमारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और जितने भी काउंटेबल नंबर है उसके साथ 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर होता है। अब फिर कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर इज ए होल नंबर, कि सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या? नहीं। कहोगे सर ये कैसे हो गया? देखो भाई, इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो 0 से प्लस इनफाइनाइट तक होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है। लेकिन अगर बात किया जाए माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 भी आएगा बीच में और इनफाइनाइट भी जाएगा। अगर इतना जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान देना, तो इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक का, -1 तक का जो नंबर है सफर है, ये तो छूट गया।
ये तो होल नंबर होते नहीं है, तो इसलिए एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा फॉल्स लिखना पड़ेगा। सेकंड क्या कह थर्ड क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। लो भाई, एक और कहानी आ गई। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ए फॉल्स। क्यों क्यों, अब रीजन भी चाहिए। अगर हमने फॉल्स बोला तो कैसे बोल दिया, क्या रट करके बोल दिया क्या, कि हमने बोल दिया सही है तो सही है, नहीं, इसका एक रीजन भी है। फॉल्स है तो फॉल्स है। देखिए कि अगर रैशनल नंबर की बात किया जाए तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0.5, 0.60 जितने भी नंबर आते हैं प्लस इनफाइनाइट तक सारे के सारे नेचुरल रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, पॉइंट भी आता है और जीरो भी आता है। लेकिन 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 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से इनफाइनाइट, उसके बीच में पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं, इसलिए फॉल्स है। ठीक है, वहां पे एग्जांपल आप लिख दीजिएगा कि रैशनल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम इतना, 2-4 रैशनल नंबर लिख देना बीच में और उसके बाद में जीरो लिख देना, जीरो से इनफाइनाइट तक लिख देना। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या है, होल नंबर है, लेकिन उसके बीच में जो नंबर पड़ रहा है 0.1 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो हमारे रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये कैसे हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। चलिए, इसके साथ साथ हमारा एक एक्सरसाइज खत्म हो गया और एक एक्सरसाइज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, और बहुत अच्छे आंसर भी थे। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर के बारे में तो हम लोग चर्चा कर नहीं पाए हैं, इरेशनल नंबर के बारे में करेंगे चर्चा, और उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसकी मेन प्रॉपर्टी ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, हमारा क्लासेस बहुत लंबा हो चुका है, तो अपना क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल, और वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टी, और समय बचेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।